रोहित, तू अपनी कंपनी में बात करके मेरी 2-4 पॉलिसीज बिकवा दे यार। देख, इस बार दुगना टारगेट मुझे पूरा करना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ देख यार, प्लीज मेरी मदद कर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है? वो एक बात पूछे बबलूक पापा? पूछो। आप चिंता मत कीजिए ना, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, आप देखिएगा। बिंदिया, मुझे चिंता इस नौकरी की नहीं है, तुम सब की है। बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा, ये सब कैसे चलेगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो? बबलूक पापा, एक बात पूछें, हमको पूरा भरोसा है आप पर। एक बार ना आप दुगनी नहीं तिगनी पॉलिसी बेचेंगे। तुम्हारे भैया की मेहरबानी रही ना तो तिगुनी पॉलिसी बेचकर ही मुझे नौकरी बचानी पड़ेगी। बबलूक पापा, हमने भैया आपका बुरा नहीं चाहते। वो आपके ऑफिस इसलिए गए होंगे कि आपके बॉस को समझाएं, पर आपका बॉस ही खड़ूस है तो। बिंदिया, तुम भोली हो, तुम अपने भैया की पॉलिसी नहीं समझ पा रही हो। अरे सोचो, मेरे दफ्तर में घुस गए और मेरी कुंडली में घुस के बैठे हुए हैं। बबलूक पापा, आप परेशान मत होइए ना। वो आप बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं, आप आराम करिए ना। आराम तो अब मुझे तभी मिलेगा जब तुम्हारे भैया इस घर से निकलेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कितना आनंद आ रहा है प्रभु। वाह प्रभु, प्रभु क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, जी, हम जब भी उदास होते हैं आप हमें यहाँ पर इस विचलित सिंहासन पर क्यों बिठा देते हैं? क्योंकि प्रभु, यमलोक में जब भी आप विचलित होते थे तो आप हवाओं की सैर पर चले जाते थे। यहाँ तो ये मुमकिन नहीं है, मनुष्य घबरा जाएंगे। इसलिए हम आपको यहाँ लेके आते हैं ताकि आपको कम से कम हवा में उड़ने का एहसास तो हो। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, किंतु हमारा ये विचलित मन तभी शांत होगा जब हम बबलूक पापा की मदद करेंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, हमने मन बना लिया है, हम बबलूक पापा का काम संभालेंगे। प्रभु, लेकिन बबलूक पापा तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, मतलब जीवन बीमा। हमें कहाँ आता है प्रभु जीवन बीमा बेचना? कौन हमको ये ज्ञान देगा? मैं हूँ ना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये है ना, ये सिखाएंगी। चित्रगुप्त जी, जी लगता है हमें उतरना होगा यहाँ से। जी प्रभु। इस बार कौन गिरेगा, आप या हम? प्रभु, आप बड़े हैं तो मैं ही गिरूंगा। नहीं चित्रगुप्त जी, आप पिछली बार गिरे थे, इस बार हम गिरेंगे। प्रभु, मुझे आदत है, मैं गिरूंगा प्रभु। चित्रगुप्त जी, अब तो लग जाएगी। प्रभु नहीं लगेगी प्रभु। चिट्टू प्रभु, चलिए, आप आग्रह कर रहे हैं, हाँ, तो हम ही कूद जाते हैं। ठीक है। प्रभु, प्रभु, चित्रगुप्त जी, प्रभु, 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 अब ठीक है? जी प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं लगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत, बहुत अद्भुत गिरे हैं आप। श्रीदेवी जी, तो आप हमें बबलूक पापा का काम सिखाएंगी? अरे ये तो पक्की बात है बॉस, पॉलिसी बेचना एक कला है प्रभु, और वो कला मैं आपको सिखाऊंगी। और अगर आपकी पॉलिसीज दुगनी ना बिकवाई तो मेरा नाम भी श्रीदेवी नहीं। किसी ना किसी को तो ये पॉलिसी चेपनी ही पड़ेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। हेलो भाई साहब, माई सेल्फ बलदेव कपूर, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ये नई पॉलिसी हमारी कंपनी ने निकाली है, आप लेंगे तो बहुत फायदा होगा। ऐसा बीच सड़क पे कोई पॉलिसी बेचता है क्या? ऐसा लगता है कि पॉलिसी नहीं समोसे बेच रहे हो। अपनी पॉलिसी अपने पास रखो। भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। ओह चौधरी साहब, मुझसे तो बलदेव पाजी की हालत देखी नहीं जा रही। क्या थे और क्या हो गए? तू ठीक कह रहा है भाई चावला, तो बहुत बाड़ा हो गया भाई। देखिए भाई साहब, आई एम बलदेव कपूर। भाई साहब, ये मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट। ये हमारी कंपनी नई नई पॉलिसीज निकाली है। इसमें आप थोड़े थोड़े करके पैसे डालते जाइए और आपको दुगने पैसे मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे।
दुगने? आप इसको साइन कीजिए। चलो भाई चल कर देखें, आओ। देखो तो चलो। बहुत अच्छी पॉलिसीज है, आपका बहुत फायदा होगा। अच्छा तो आपने करा दो ना दुगने, हमारा क्यों भला करेगा? भाई अरे भाई बलदेव भाई, वो कौन सी धाकड़ पॉलिसी आ गई जिसमें पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाए? है मैं झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा था? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। बस काफी चिंता में हूँ कि ये पॉलिसीज ना बिकी तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। बलदेव भाई साहब, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। क्या कर रहे हो यार ये? अरे साईं, हम तीनों ने तो तुम्हारा पॉलिसी करवा दिया है, नहीं तो हम अभी करवा देते। हाँ। अरे चावला की तरह हमको भी चिंता ता है तुम्हारा। अगर हमारा बस चले ना तो सारे समोसों, कचौड़ियों, रसगुल्लों, मिठाइयों का इंश्योरेंस कराते हैं हम। सुने लगी कसम। प्लीज चांदनी जी बस करिए। उन दोनों की वजह से मैं सड़क पे आ गया हूँ, ये हाल कर दिया मेरा। अरे तू चिंता ना करा भाई बलदेव। अरे मेरे बड़े धाकड़ कॉन्टैक्ट हैं और सारे कॉन्टैक्ट ला दूंगा, तेरी सारी पॉलिसी बिकवा देंगे। और नहीं बिकी तो फिर हमारा नाम चंदू धाकड़ चौधरी किस तरह है? बलदेव भाई, हम आपके साथ हैं। हम आपकी सारी पॉलिसियां दुगनी, तिगनी, चौगनी, पंचौगनी सब कीमतों में बका देंगे, पक्का। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा। समझ गए ना? हाँ, नहीं, हम ये समझने में असमर्थ है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उन्हें धन देने का क्या लाभ। हाँ, हमने आज तक किसी भी मनुष्य को यमलोक में धन लेकर आते हुए नहीं देखा है। आप गलत समझ रहे हैं। मरने वाले को नहीं, उसकी फैमिली को पैसे मिलते हैं। मतलब जो नॉमिनी होते हैं ना, उनको। नॉमिनी ना प्रभु, मैं समझ गया। नॉमिनी, नौ मतलब संख्या, मिनी मतलब छोटा। 9 छोटों को पैसा मिलता है, फिर बड़ों को क्यों नहीं मिलता? अरे चित्रगुप्त सर, नॉमिनी मतलब उम्मीदवार, हकदार। इधर देखो, देखा। अब उधर देखो। और मान लो कि यम जी इंश्योरेंस कराते हैं और नॉमिनी आपको बनाते हैं, तो अगर यम जी को कुछ हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, पर अगर उनको कुछ हो जाता है ना, तो नॉमिनी होने के नाते सारे पैसे आपको मिलेंगे। नॉमिनी। प्रभु, आपके मरने के बाद सारे पैसे मुझे मिलेंगे, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बहुत गहरा चुटकुला है देवी, आप नहीं समझेंगी। मैं भी नहीं समझा। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये समझा रही थी कि पॉलिसीज के अंदर ना कुछ शर्तें होती हैं, और अगर आप उन शर्तों पर खरे नहीं उतरते ना, तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे कि समझे? हाँ, समझ गए, किंतु हमें इनमें से कुछ शर्तें अनुचित लगती हैं। जो लोग बीमा खरीदते हैं, वो क्या इन सारी शर्तों के बारे में जानते हैं? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब ये शर्तें है ना, इतनी छोटे छोटे अक्षरों में होती है कि जो लापरवाह है वो बिना पढ़े पॉलिसी खरीद लेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये पॉलिसी वाले खुद से कभी कुछ नहीं बताएंगे। सत्य को छुपाना उतना ही अनुचित होता है जितना सत्य बोलना। हम बीमा बेचेंगे, अवश्य बेचेंगे, किंतु सत्य का रास्ता अपना कर, लोगों को गुमराह करके नहीं, उन्हें उजागर करके। अब परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट जा रहे हो, लेकिन एक है ना छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको है ना इंग्लिश अच्छे से बोलनी सीखनी होगी, पॉलिसीज कैसे बेचते हैं वो सीखना होगा। आई एम श्योर कि आप वो बलदेव जी को देखकर सीख जाओगे। अब मेरे पास एक आइडिया है। पापा ने है ना अभी उनके लिए क्लाइंट बुलवाया है, तो आप उनको देख के सीख लेना कि वो कैसे बात करते हैं। ठीक है, चलिए। जी, माइसेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम जीवन झकास इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। प्रभु, ये देखिए आंग्ल भाषा का उपयोग हो रहा है। माई सेल्फ चित्रगुप्त। माई सेल्फ यमराज।
अरे आनंद भाई, ये जो बलदेव भाई है नी, कतिये धाकड़ एजेंट है, कतिये धाकड़। पूरी चंद्रपुरी की इंश्योरेंस इसी ने कर रखी है। हाँ, और मेरी पूरी गारंटी है इसके वास्ते। आप कह रहे तो सही होगी बलदेव जी। ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को कोई टेंशन ना हो और आराम से उन्हें पैसे मिल जाए? बिल्कुल, देखिए यही पॉलिसी मैंने आपके लिए सोच रखी थी। यम जी, ध्यान से देखो और सीखो। बलदेव जी पॉलिसीज बेचने में कितने एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक बात बताइए, इसमें कोई शर्तें तो नहीं है ना? जैसे स्टार लगा के छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब बिल्कुल नहीं जी, आप बेफिक्र हो जाइए, कोई ऐसी शर्त है ही नहीं इसमें। मैंने ये पॉलिसी बड़े अच्छे से पढ़ी है, आपको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आप साइन कर दीजिए यहाँ पे फटाफट। ठीक है जी, ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो सही होगा जी, उसमें कोई शक नहीं। रुकिए, हेलो, माई सेल्फ यमराज। क्या बात है? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं पुत्र। बलदेव जी ने अभी अभी जो आपसे कहा है क्षमा चाहते हैं, किंतु वो झूठ है। झूठे झूठे ये हैं भाई साहब, इनकी बातों में मत आइए। अरे तुम्हें तुम्हें क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? एक मिनट भाई साहब, उन्हें कहने दीजिए। क्या कह रहे थे आप? क्या झूठे? झूठ ये है कि ऐसी कोई पॉलिसी होती ही नहीं है जिनमें शर्तें ना हो। जिन जिन सूरतों में आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले उसे पहले ठीक से पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके बाद ही उसे खरीदना चाहिए। हद कर दी भाई, ये सब आपने मुझे बताया नहीं था। मुझे आपसे पॉलिसी लेनी नहीं। देखिए नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनिए, ये ऐसे ही बोलते रहते। फैला दिया भाई, फैला दिया, कतिये धाकड़ रहता फैला दिया तेरे इन मेहमाना ने। देख भाई बलदेव, मन तेरे कहा था अमीर आदमी तो पकड़ के लाऊंगा पॉलिसी वास्ते, मैं ले आया। इब उस नहीं ले आ सकता मैं वापस। अरे तू इन्हें क्यों नहीं समझाता? और मेरा पीछा छोड़ भाई। देखो बेड़ा गर्क कर दिया सारा। ये किराए पर पानी फेर दिया। अरे क्या तकलीफ है तुम्हें मुझसे? हम जानते हैं कि आप चिंतित हैं, किंतु चिंता में आप कोई गलत कदम उठाए या झूठ बोले, ये बात अनुचित है पुत्र। चिंता में मनुष्य सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और झूठ का सहारा लेकर तरक्की प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आसान है, किंतु ये गलत है, अनुचित है। लोग चिंता में गलत रास्ता अपनाकर अपने कर्म खराब कर लेते हैं और इसीलिए कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। भाड़ में गई तुम्हारी चिंता और चिता। चिंता चिता चिंता चिता 24 घंटे चिंता चिता। मुंह बंद रखो अपना। तुम कुछ भगवान हो क्या जो 24 घंटे अपना ज्ञान झाड़ते रहते हो मुझ पे? ये कर लो, वो मत करो, ये कर लो। और एक बात कान खोल के सुन लो, पॉलिसी तो मैं बेचूंगा, जैसे मर्जी बेचूं। झूठ बोल के बेचनी पड़ेगी तब भी बेचूंगा। और तुम खबरदार जो तुम मेरे रास्ते में आए, समझ में आई मेरी बात? हाँ बलदेव अंकल, इधर तो देखिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, चिंता में आके बबलू पापा सही और गलत का फर्क पहचान नहीं पा रहे हैं, किंतु हमने भी ठान लिया है सत्य का रास्ता अपनाकर, सत्य वचन बोलकर हम इनकी सारी पॉलिसीज बेच देंगे प्रभु, और इन्हें चिंता मुक्त कर देंगे। प्रभु, हम बीमा के बारे में किसे समझाएंगे? जो भी मिल जाए चित्रगुप्त जी, आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रभु,
पुत्री। प्रभु प्रभु, आंग्ल भाषा, आंग्ल। हेलो सर। क्या? प्रभु, सर नहीं, मैडम मैडम। हेलो मैडम मैडम, माई सेल्फ यमराज। चलो भैया। हेलो हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो, बोलो बोलो, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, माई सेल्फ यमराज। यमराज? इधर इधर इधर। माई सेल्फ यमराज, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट ऑफ चित्रगुप्त जी। ऑफ, आपने हमें समझाया था ऑफ मतलब बंद होना, बंद होना। फैन ऑफ, लाइट ऑफ, ऑन ऑफ दिन रात। प्रभु, वो ऑफ और इस ऑफ में अंतर है। ये ऑफ मतलब का, जीवन झकास का, हिंदी का। ऑफ का, ऑफ का समझ गया चित्रगुप्त जी। सर चले गए चित्रगुप्त जी। प्रभु चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए। प्रभु, अब तो कोई मनुष्य मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा चित्रगुप्त जी, अवश्य मिलेगा। प्रभु, गोलियां चलने की आवाज। चित्रगुप्त जी। हाँ। जीवनप्रीत जी, अरे, वो उन पर गोलियां चला रहे। हमें लगता है इन्हें जीवन बीमा की आवश्यकता होगी। हाँ। कहिए। मनुष्य मनुष्य मनुष्य। हेलो यम और चित्रगुप्त जी। माई सेल्फ यमराज। प्रभु, वो जानते हैं। देखिए प्रभु, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये बात करने का टाइम ना है, दिख नहीं रहा गोली चल रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, चलिए मेरे साथ। चलिए। रुकिए रुकिए, आप दोनों गोली चलाना बंद कीजिए। रयम भाई बीच में से हट जाओ, नहीं तो गोली लग जाएगी। अरे इसने तो गोली को ही मार दिया। दोनों का खेल समाप्त हो गया हो तो आप दोनों यहां पर आए हमारे निकट। देखो पुत्रों। प्रभु। सर सर। हाँ देखो सर, माई सेल्फ। प्रभु, जानते हैं चित्रगुप्त। हेलो, माई सेल्फ यमराज। वाह वाह प्रभु। इससे पहले कि आप नादानी करके एक दूसरे को गोली मार दें, हम आप दोनों का जीवन बीमा कराना चाहते हैं। जीवन बीमा?
ये नया तरीका ढूंढा है क्या लोगों को सही रास्ते पे लाने का? जीवनप्रीत जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे पुत्र, अब सर, आपका शुभ नाम? जग्गा, जग्गा डाकू नाम है मेरा। तो डाकू जी, जरा सोचिए, आप इतने खतरे मोल लेते हैं, पुलिस से गोली गोली खेलते हैं, किसी दिन अगर आपको गोली लग गई तो आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? सोचा है कभी आपने ये? और आप जीवनप्रीत जी, क्या आपको कभी इस बात की चिंता नहीं खाती है कि आपके बाद आपके परिवारजनों को धन कहां से मिलेगा? खाती है ना? तो आप दोनों की यही चिंता दूर करने हम स्वयं पॉलिसी लेकर आए हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु। टर्म्स, प्रभु, शर्तें? आंग्ले। वाह वाह प्रभु वाह। तो इससे पहले कि आप हमारी पॉलिसी खरीदे, हम आपको उसकी शर्तें बताना चाहते हैं। तेरा भाषण कब खत्म होगा? मेरा स्टाफ सो गया है। बस जीवनप्रीत जी, एक आखिरी शर्त बाकी है। तो आखिरी शर्त ऐसी है, बस बस समाप्त हो गया, हो गया। और अब हम आप दोनों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप दोनों जीवन झकास के कार्यालय जाएं और वहां पर बलदेव जी से मिले। उनसे कहें कि स्वयं यमराज और चित्रगुप्त जी ने आप दोनों को जीवन बीमा कराने भेजा है। तो ये देखिए पॉलिसी के पेपर्स, यही पेपर है ना, ये जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, हस्ताक्षर करने होंगे। भाग भाग भाग, देख तेरा चक्कर में भाग गया। अरे जीवन पे, अरे प्रभु, ये लोग भी बिना पॉलिसी लिए भाग गए प्रभु। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम प्रयास जारी रखेंगे। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे भाई क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ, नीचे। मुझे रोकने की कोशिश मत करना प्रभु, ये मनुष्य नीचे कूदने की कोशिश कर नहीं रहा है। चाहता, चित्रगुप्त मर जी, जाना चाहता हूँ। इस मनुष्य को जीवन बीमा की आवश्यकता है। प्रभु, चलिए रुकिए, क्या आपके पास जीवन बीमा है? जीवन बीमा? कौन है आप लोग? हेलो सर, माई सेल्फ यमराज, चीफ इंश्योरेंस एजेंट ऑफ जीवन झकास कार्यालय। कूदने से पहले ही यमराज आ गए, वो भी जीवन बीमा बेचने। रुकिए 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 रुकिए। अरे क्या बात है भाई, कुछ बेचने के लिए आए हो क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप इतना तेज वाहन चलाएंगे तो हमें तो आना ही पड़ेगा। जरा सोचिए सर, इतने सारे वाहनों का यातायात हो रहा है यहाँ पे, और आप इन सब के बीच में ऐसे चलते हैं, वो भी बिना बीमा कराए। कितने खतरे की बात है। अब मान लो ये तुम हो, हट्टे कट्टे, जिस पे पूरा घर चलता है। ये है तुम्हारे 2 बच्चे और ये है तुम्हारी पत्नी। अब मान लो कि ये जो आप है हट्टे कट्टे, यदि इसे हम खा लेते हैं तो इन बेचारे तीनों का क्या होगा? तो यदि आप बात को समझ गए हैं तो शीघ्र ही आप जीवन झकास के कार्यालय जाएंगे और बलदेव जी से अपना बीमा करवाएंगे और चिंता मुक्त हो जाएंगे। अरे यार, सर खा गए आप लोग मेरा। नहीं कूदना मुझे। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो मेरा? अरे गाड़ी चल क्यों नहीं रही मेरी? जब तक आप पॉलिसी खरीदने का वादा नहीं करते, ये वाहन आगे नहीं जाएगा। अरे भाड़ में गए तुम्हारा बीमा, पहले जो गाजर खा रहे हो ना उसका पैसा दो। हाँ, तो क्या कह रहे साहब, अगर हम बीमा कराए तो पैसा मिलेगा हमको? अवश्य अवश्य पैसा मिलेगा। हाँ, कुछ शर्तें हैं
जो हम आपको विस्तार में और पूरी ईमानदारी से समझा देंगे। अरे पैसा मिलेगा तो हम जरूर बीमा कराएंगे। अभिनंदन प्रभु, अभिनंदन। एक मनुष्य मिल गया, एक मनुष्य तैयार हो गया प्रभु। बबलू पापा कितने प्रसन्न होंगे प्रभु। चांदनी चौक पहुंचना है, क्लाइंट निकल न जाए, भीड़ होगी रास्ते में, ट्रैफिक होगा। तेरे ये भी दिन आ गए। बबलू पापा, बबलू पापा, क्या बात है, हैं? कहाँ से आ रहे हो तुम? ऑटो से तो नहीं आए? 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ मैं, समझ के, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। बबलू पापा, हम बड़ी दूर से आए हैं और आपके लिए एक आश्चर्य लाए। क्या लाए? सरप्राइज। सरप्राइज। बबलू पापा, बहुत ढूंढने के बाद हम एक ऐसा मनुष्य लेके आए हैं जो आपसे जीवन बीमा कराना चाहता है। क्या बात है, बहुत ज्यादा प्यार नहीं दर्शा रहे तुम आज मेरे ऊपर, हैं? वैसे तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो तुम दोनों। ठीक है, बताओ किसकी पॉलिसी बनानी है? अरे कुछ बोलोगे भी या हंसते ही रहोगे, हैं? बताओ भाई। भगवान के नाम पे एक पॉलिसी दे दे बाबा, भगवान के नाम पे एक पॉलिसी दे दे। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ मजाक करते हुए? अरे मैं कोई फुटबॉल हूँ जिसके साथ तुम खेलते रहते हो 24 घंटे? इसकी पॉलिसी बनाऊंगा मैं। क्यों बाबा, हमें क्या खराबी है बाबा? खराबी? तुमने शक्ल देखी कभी अपनी शीशे में? पॉलिसी के लिए पैसे लगते हैं, पैसे पैसे, ऐसे नहीं बन जाती पॉलिसी। पैसे के धौल किसे दिखाता तू? किसे दिखाता है? ये तेरी झोपड़ी से बड़ी कोठी है मेरी दरियागंज में, समझा? झोपड़ी? ये देख लो, यही दिन बचे थे देखने। एक भिखारी से मेरी बेइज्जती होनी बाकी थी, सो हो गई। पड़ गई ठंड, खुश? हाँ? भिखारी किसको बोला? भिखारी किसको बोला? ये मेरा बिजनेस है, तेरे ज्यादा टर्नओवर है मेरा। प्रभु, अब एक काम कर, मेरी पॉलिसी बना, वरना मुझे चांदनी चौक छोड़ के आ, वरना यहीं खड़े खड़े भीख मांगूंगा। किस कंगाल के पीछे छुड़ाया तुमने बाबा? खाली मिनट टाइम बेकार कर दिया। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। भाई मेरी बात, यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। जहाँ बोलोगे मैं वहाँ छोड़ दूंगा। प्लीज चुप हो जाओ। तुम दोनों के कलेजे में तो ठंड पड़ गई होगी ना। एक बेइज्जती करा दी मेरी। क्लाइंट मेरी वेट कर रहा है, आके तुम्हें देखता हूँ, निपटता हूँ मैं तुमसे। बैठो भाई साहब। जल्दी कर बाबा, बहुत लेट हो गया बाबा। इतने पैसे वाले हो, नहीं तो भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। प्रभु, ये सारा प्रकरण मेरी समझ में नहीं आया। चित्रगुप्त जी, मनुष्य, विचित्र मनुष्य, और हमारे बबलुक पापा अति विचित्र। सूर्याय नमः। ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बबलुक पापा की सहायता कर सकें और उन्हें चिंता मुक्त कर सके। हाँ प्रभु, और जल्दी से जल्दी ऊपर आ सके अपने घर प्रभु। हे माता रानी, ये यमराज और चित्रगुप्त को मेरी कुंडली से निकाल दो प्लीज। मैं इनसे बहुत दुखी हूँ, इन्होंने मेरा जीना दूभर किया हुआ है। ये मेरी कुंडली से निकल जाए तो मैं चैन की सांस लूं। और माता रानी, मुझे शक्ति दो कि मैं बहुत सारी पॉलिसियां कर पाऊं, ताकि मैं अपनी नौकरी बचा सकूं। बस इस दुनिया में एक आप ही हो जिसको पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं, बाकी सबको है माता रानी। जय माता की। ये 24 घंटे सोने वाला आदमी आज जाग कैसे रहा है? इसकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं हुई है। आज इसको पॉलिसी चिपकाता हूँ। डॉक्टर साहब। अरे बलदेव जी, सुबह सुबह आप और मंदिर में कुछ
खास मांगने आए थे क्या? अरे अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए मांग रहा था डॉक्टर साहब। उन लोगों के लिए जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई है। इतनी लंबी पॉलिसी चिपकाने के लिए इसका जगह रहना बहुत जरूरी है। इसको ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ कि इसकी नींद ही उड़ जाएगी। अब डॉक्टर साहब, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपके लिए और आप सो रहे हैं। नहीं बोलते जी, हम सो नहीं रहा था, हम तो आपकी पॉलिसी के बारे में ही सोच रहा था। तो क्या है, हमारा भी इंश्योरेंस नहीं हुआ है, लेकिन देखो अब हमको कोई टेंशन नहीं। एक तो माता रानी का आशीर्वाद है और दूसरा हम खुद डॉक्टर है। होगी भी कैसे, सारा दिन सोता जो रहता है। क्या बोला? अब वो मैं बिंदिया के चाचा जी के बारे में बात कर रहा था। वो भी आपकी तरह ही बोलते थे, डॉक्टर थे वो भी आपकी तरह, और जहां मौका मिलता था सो जाते थे आपकी तरह। और एक दिन सोए तो फिर उठे ही नहीं। हमारी तरह? नहीं, आपको तो अभी टाइम है। उन्होंने भी बीमा नहीं कराया था आपकी तरह। एक दिन सोए तो बस सोते ही रह गए और नींद में ही चल निकले। ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता, पूरा परिवार सड़क पे आ गया। अरे बोलदेव जी, आप क्यों डरा रहे हो हमको? अरे सुबह सुबह पूरा नींद उड़ा दिया। ना, डराऊंगा क्यों? मुझे आपकी चिंता है। अब बिंदिया के फूफा जी को ही ले लीजिए। फूफा जी? उनको क्या हुआ? उनको भी पतंगबाजी का शौक था आपकी तरह। एक दिन छत पर पतंग उड़ा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही, उन्हें पता ही नहीं चला छत कब खत्म हो गई। पतंग तो जो उड़ी सो उड़ी, फूफा जी भी साथ ही उड़ गए। क्या? और जानते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने भी नहीं करा रखी थी आपकी तरह। क्या? कुछ नहीं हुआ है हमारे फूफा जी को। बबलू पापा, कल रात को हम अपने फूफा जी से बात किए, वो एकदम ठीक है। और हमरे तो कोई चाचा भी नहीं है, काहे झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ बोल रहे थे? अरे हम आपका कथा सुन के कितना डर गया था पता है? अरे कैसा आदमी है आप? अपने पॉलिसी बेचने के लिए मंदिर में दुर्गा माँ के सामने खड़ा होकर झूठ बोलता है। अरे नहीं, मैं देखो, हमारा नाम ही ना डॉक्टर बंदोपाध्याय है। अगर हमको दोबारा पॉलिसी चिपकाने का कोशिश किया ना, तो हम आपको सुला देगा हमारी तरह। डॉक्टर, भाई साहब, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर, अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में खानदान वालों को ऊपर भेजने लग गया तू। इतना गिर गया है तू। गिर नहीं गया हूं मैं। मुझे चिंता हो रही है आपकी और मेरे परिवार की। जब मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो कैसे सबका ख्याल रखूंगा? कैसे होगा सब कुछ? ये सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। बोलू पापा, कोई बात पूछें? आप चिंता मत कीजिए ना, माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगी। हाँ पुत्र, हाँ, बस तुम मुझसे एक वादा कर दे कि आगे से पॉलिसी बेचने के चक्कर में झूठ का सहारा नहीं लेगा बेटा। पापा जी। हाँ पुत्र। मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर सकता। तू वादा करता है कि फिर बरोड़ा तेरा मैं कान। मेरे बॉस का फोन है। हेलो सर। क्या? क्यों? किस लिए? क्या हुआ? क्यों है पुत्र? तुम दोनों ने मेरे ऑफिस में क्या गुल खिलाया है? प्लीज बताओ। गुल नहीं पुत्र, हम फूल खिलाते हैं, जैसे गुलाब के, चमेली के, लेकिन यहाँ नहीं, यमलोक में। बिंदिया, ये तुम्हारे दोनों भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। मेरे दिमाग की नस फट जाएगी किसी दिन, मैं पागल हो जाऊंगा। इनको बोलो सीधा सीधा जवाब दे मेरी बात का। बोलो। बबलू पापा, नहीं, एक बात नहीं भैया, वो बबलू पापा के ऑफिस से फोन आया था, उनके जो बॉस है वो आप दोनों को भी बुलाए हैं ऑफिस। हमें? हाँ, तुम्हें मेरे ऑफिस में फिर से क्या रायता फैलाया है? बताओ। प्रभु,
हम किसी के ऑफिस में जाकर किसी का रायता क्यों फैलाएंगे? पापा जी, मैं अपने सिर में कोई चीज मार लूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा पापा जी। ओहो बलदेव, चिल्ला चिल्ला के यहाँ काहे को रायता फैला रहा है? अरे ऑफिस में जाके देख कहाँ रायता फैला है। पापा जी वही तो कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों मिस्टर यम और मिस्टर चित्रगुप्त ध्यान से मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ दफ्तर। प्रभु रायता? प्रभु वो दही में खीरा और टमाटर डाल के बनाते व्यंजन खाने का स्वादिष्ट होता है। हाँ न्योता प्रभु। देना पड़ेगा, चलो मेरे साथ दफ्तर। खीरा टमाटर चलो। चलिए। रुको, सुनो, पीछे आओ, बात सुनो मेरी। तुम दोनों कान खोल के एक बात सुन लो। वहां पर अपना मुंह नहीं खोलोगे, चुप रहोगे। हाँ, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा, समझ में आई दोनों को बात? जी बबलू पापा। भगवान मेरी नौकरी बचा लेना आज। ठीक है पुत्र। ठीक क्या है इसमें? हाँ, यहाँ पे ठीक होने वाली क्या बात है? भगवान हो क्या? ठीक है पुत्र। चुप, तब बंद करो। चलो। आइए आइए, पधारिए बलदेव। यूं समझो तुम्हारी नौकरी आज इंश्योर्ड हो गई। आप ही का इंतजार था। बलदेव जी कांग्रेट्स, कमाल कर दिया आपने तो। लगता है मेरी नौकरी गई। नहीं पुत्र, स्वागत कर रहे हैं आपका। जैसे बकरे का बलि से पहले करते हैं। अरे भाई माला लाओ। सर मेरी बात सुनिए। सर मुझे मालूम है ये आपका ये शर्मिंदा करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है ये इन दोनों ने किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। पक्का बलदेव, तुमने कुछ नहीं किया? पक्का सर। ये अरे भाई और एक माला लाओ। आओ आओ, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए चित्रगुप्त जी, पधारिए। अद्भुत। प्रभु सर आइए। एक बात पूछूं? हाँ। इन दोनों ने किया क्या है? बाद में बताएंगे, पहले आप अंदर आइए। अंदर अच्छा, आइए आइए। बलदेव, अपने दोनों सालों को हमारे ऑफिस लाकर तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये देखो, ये सब इन्हीं का कमाल है। सर ये सब लोग लिखित में कंप्लेंट करने आए हैं इनके खिलाफ। कंप्लेन नहीं बलदेव, ये यमराज और चित्रगुप्त जी के कहने पर अपना बीमा करवाने आए हैं। बीमा? प्रभु, जीवनप्रीत जी। अरे यम भाई, हमारी पॉलिसी वाली बात सुन के हमारे को तो रात को नींद ही ना आई। तुमने भी सोचा पॉलिसी करा के चिंता मुक्त हो ही जाऊं। उचित निर्णय लिया है पुत्र, उचित निर्णय। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। अरे भाई, बीमा कराने के लिए यमराज को भेजेंगे तो कौन नहीं लेगा? अद्भुत पुत्र, अद्भुत। आपने ये बीमा करा के अपने आप को चिंता रहित किया है और अपने परिवारजनों को सुरक्षित किया है। धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। आइए आइए। चलो चलो। चलो कहाँ? ये तुम यहीं पे रुको, आप चलो। आप आइए। लेकिन सर मेरे घर वालों को तो अपने वश में कर ही लिया था, अब मेरे बॉस को भी अपने वश में कर लिया। इन दोनों से बदला लेना मेरे जीवन की एकमात्र पॉलिसी है। फ्रेंड्स, हमारे आज के ये दो सितारे यमराज और चित्रगुप्त जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रभु, इन मनुष्यों को अगर किसी की प्रशंसा करनी होती है ना, तो ऐसे हाथ पे हाथ मारकर ताल देते। अच्छा, हाँ चित्रगुप्त जी, जी। गदा पकड़िए हमारी। प्रभु, ये आपके लिए ताल। वाह प्रभु, गदा पकड़िए।
ये आपके लिए ताल। चित्रगुप्त जी। प्रभु, इन दोनों का इस तरह यमराज और चित्रगुप्त के कपड़े पहनकर पॉलिसी बेचने का आइडिया इसलिए हिट रहा क्योंकि लोगों को लगा कि यमराज मृत्यु के देवता खुद धरती पर बीमा करवाने आए हैं। वाह भाई साहब वाह, क्या आइडिया निकाला है आपने। प्रभु, आइडिया मतलब योजना। ये कह रहे हैं क्या योजना निकाला है? चित्रगुप्त जी, ये पृथ्वीवासी व्याकरण में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ मालिक, वो योजना बनाई जाती है, निकाला नहीं जाता। शुरू कर दिए यहाँ भी इन्होंने अपने फालतू जोक मारने। क्या बनाई क्या निकाला, तीर तो निशाने पे लगा ना। इसीलिए मेरे दिमाग में एक नई पॉलिसी का जबरदस्त आइडिया है जो मैं आज ही अनाउंस करने जा रहा हूं, और उस जबरदस्त पॉलिसी का नाम है यमराज पॉलिसी। लीजिए यमराज पॉलिसी। चिंता मुक्त जीवन आसान है, क्योंकि चिंता चिता समान है। आज ही बीमा लीजिए यमराज प्रभु, जीवन बीमा पॉलिसी। चिंता मुक्त तो जीवन आसान है, क्योंकि चिंता चिता समान है। वाह, अद्भुत। क्या आइडिया निकाला है प्रभु? अब मैं इस पॉलिसी का आइडिया देने वाले यमराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी पर 2 शब्द कहें। धन्यवाद। प्रणाम मित्रों, हम आप सभी से केवल इतना कहना चाहते हैं कि लोगों को चिंता मुक्त करना आपका कर्तव्य है, किंतु इस कर्तव्य को निभाते समय झूठ का उपयोग ना करें। जो भी शर्तें हैं वो सबको सच सच बता दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतना ही नहीं यमराज जी, मैं तो चाहूंगा कि आज से हम सब आप ही की तरह बातें करेंगे, आप ही के जैसे कपड़े पहनेंगे, और मैं एक एड फिल्म भी बनाने वाला हूँ, होर्डिंग्स भी लगाएंगे। बलदेव, बलदेव आज से ये दोनों तुम्हारे नए बॉस। क्या सर? तुम और तुम्हारी टीम आज से इनके अंडर काम करोगे। ओके सर। और मोना, अपने सारे एजेंट के लिए ऐसे कॉस्ट्यूम बनवा लो। आज से सारे एजेंट ऐसे ही कपड़ों में पॉलिसी बेचेंगे। तो सब मेरे साथ जोर से बोलो, यम है हम। 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 बबलू पापा, ऐसे कहो, यम है हम। तू तो बिल्कुल छोटी सी गोलू पोलू गोलू लग रहा है इसमें। छोटे से गोलू पोलू गोलू यमराज। बबलू पापा, एक बात पूछे, आप ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भैया के कपड़ों में। हंसो, हंसो, सब लोग हंसो। हाँ, हंसो और जोर से हंसो। मेरी तो जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है तुम्हारे भैया की वजह से। बबलू पापा, एक बात बताएं? बताओ। ये कपड़े आप पर बहुत जच रहे हैं। अच्छा, हम तो कहते हैं आप हमारे प्रभु जैसे ऐसे ही कपड़े पहनिए हमेशा। यही कसर रह गई थी। सच में दामाद जी, 2-3 जोड़ी और बनवा लो। ये जैसे साले वैसे जीजा जी। पापा सच में एकदम सुपर हीरो लग रहे हैं आप। तुम
अपनी हंसी क्यों दबा रही हो? खुल के हंसो, खुशी का मौका है। सारी दुनिया मुझ पे हंसेगी, सारी दुनिया मेरा तमाशा देखेगी। आज यमराज पॉलिसी की एड की शूटिंग है, हर जगह मेरे पोस्टर लगे होंगे ये इस होलिये में। अच्छा, सारी दुनिया मेरा तमाशा देखेगी। अरे फिर तो बलदेव तू फेमस हो जाएगा। बलदेव के नाम से नहीं, यमराज जी की ड्रेस की वजह से। हाजी, ओ बबलू पापा, एक बात पूछे? पूछिए। चिंता मत करिए, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गुस्सा काहे कर रहे हैं? आप बैठिए, हम नाश्ता लगा देते हैं। मेरी भूख मर गई है इन कपड़ों में। नाश्ता तुम अपने इन भाइयों को ठुसाओ, ठूस ठूस के खिलाओ इनको। महाराज, आप ठूस ठूस के खा लीजिए और फिर आ जाइए, शूटिंग पे जाना है। अवश्य। माल को समोसे आ गए, अब बिल भरने वाला कोई बकरा आना चाहिए। फिर तुम पैसा नहीं लाए, फिर पैसा नहीं लाए। वो आ गया बकरा आ गया। अरे बलदेव अंकल, आपको क्या हो गया? हंसो हंसो हंसो, और जोर से हंसो। हाँ, ये मुंह पे हाथ रख के क्या हंस रहे हो? जोर जोर से हंसो, पूरा जबड़ा दिखना चाहिए। उड़ाओ मेरा मजाक, सर्कस का जोकर लग रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुम्हें शर्मा नहीं चाहिए सबको। मैं अपना यहाँ दुख दर्द बांटने के लिए आया कि अपने दोस्तों से बातचीत करूंगा, लेकिन तुम तो मजाक उड़ा रहे हो मेरा। हाँ, बलदेव जी बुरा मत मानना, लेकिन जब से तुमको ऐसे देखा है ना, हमारा तो नींद ही उड़ गया है और हंसी है कि रुकने का नाम ही ले लेना। अरे बलदेव साई, हम तुम्हारा दुख दर्द पूरा समझता है। आज इसी बात पर इस समोसे पे पूरे का पूरा 1 रुपया डिस्काउंट, ठीक है? तुम भी क्या याद करेगा? बलदेव भाई साहब, वो क्या है कि आलू बुखारे को देख के आलू बुखारा रंग बदलता है, सबने सुना है। लेकिन सालों को देख के जीजा रंग बदल रहा है, ऐसा पहली बार देख रहा है। बलदेव अंकल, आज आप कितने क्यूट लग रहे हो। मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए प्लीज। हाँ, लो जी, लो लो लो। ऐसे बनाओ पोज। पाउट पाउट कर। बस हो गया तुम सबका, हो गई फोटो है? सबका हो गया ना? हंस लिए? खुद को बंदर महसूस कर रहा हूँ, बंदर। इधर देखो, उधर देखो, उधर किध असली यमराज जी आ रहे हैं। प्रणाम मित्रों। प्रणाम जी, प्रणाम। बबलू पापा, ऑटो मंगाए? ऑटो में घूमने का तो बड़ा शौक है, लेकिन पैसे मुझसे दिलवाते हो। इस बार ऑटो के पैसे मैं नहीं दूंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है ऑटो के देने के लिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यदि आज हमारे पास हमारा प्रिय वाहन होता तो हम ऑटो के लिए परेशान नहीं होते। हाँ प्रभु। वाहन? मालको, आपके पास कोई गड्डी भी है? गाड़ी नहीं पुत्र, प्रभु भैंसे की सवारी करते हैं। ओ तेरी, ये कौन से नई टाइप की गड्डी आई है मार्केट में? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जिस दिन हमारे पास हमारा प्रिय भैंसा आ गया, उस दिन सबसे पहले हम बबलू पापा को सैर कराएंगे। हाय हाय हाय, मैं बलिहारी जाऊं आपके? हैं? यही कसर रह गई थी कि गली गली भैंसे पे बिठाकर मुझे घुमाओ। यही बेइज्जती होनी रह गई थी मेरी। करो प्रभु, चलिए, हमें देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो वैसे? महाराज पर चलचित्र बन रहा है। चलचित्र? ये क्या होता है? अरे श्रीदेवी, यमराज पॉलिसी की एड फिल्म की शूटिंग है। इनकी तो आदत है हर चीज को मुश्किल करके बोलना। इधर देखो, शूटिंग देखने का तो मुझे भी शौक है, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी, मुझे भी शूट देखना है। शूट देखने में बड़ा मजा आएगा। हम सब लोग मेरी गाड़ी में चलेंगे, ठीक है? चलो गाड़ी निकालते हैं। बबलू पापा, आप ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत? अब तुम दोनों की वजह से मुझे बिना कमीज के खड़ा होना पड़ रहा है। अरे ठंड नहीं लगती तुम दोनों को? अरे चमन, देखो। ए चमन, ये मरवाएगा क्या? सॉरी 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 सॉरी। एक काम करो, म्यूजिक चालू कर दो, मूड बन जाएगा। चित्रगुप्त
जी। प्रभु, ये कविश्री इन पंक्तियों में हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु क्या बताऊं, इतना विचित्र गाना मैंने आज तक नहीं सुना। ये आंग्ले और पंजाबी भाषा का मिश्रण है प्रभु, जिसमें कविश्री कह रहे हैं कि स्त्री तुम अपनी नीली आंखों से मुझे सम्मोहित कर रही हो, और प्रभु ये कविश्री कह रहे हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ इन छोटे छोटे वस्त्रों में तुम बड़ी विस्फोटक लग रही हो। मैनू मैनू? मुझे। आपको चित्रगुप्त जी? मुझे नहीं प्रभु, उस कविश्री को। ओ, कविश्री को। किंतु चित्रगुप्त जी, ये कविश्री झूठी कस्में खा रहे हैं। हाँ। कोई कन्या अपने आप में विस्फोटक कैसे हो सकती है, फट कैसे सकती है? प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इस कन्या का आचरण भी ठीक नहीं लग रहा है महाराज। नीली नीली आंखों से सम्मोहित कर लेती है। तुम दोनों प्लीज चुप कर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग खा गए हो। बबलुक पापा, अब आपको अचानक क्या हुआ? उधर देखो। हाँ? आपके यहाँ गाड़ी में गाने नहीं बजते हैं क्या? हाँ? नहीं पुत्र, हमारे यहाँ गाने नहीं बजते हैं, किंतु हमारा वाहन जब भी चलता है वो बहुत सुरीला रंभाता है। रंभाता है? अरे भैंसा है इनका जो सुरीला रंभाता है। भैंसे को कह रहे हैं सुरीला रंभाता है। एक बार हमारा महिष प्रभु को पृथ्वीलोक पर लाने दो, फिर आपको पता चलेगा कितना प्यारा रंभाता है। मैं अपना सिर फोड़ लूंगा, प्लीज चुप हो जाओ। प्रभु, प्रभु, एक बात बताऊं आपको, ये चलचित्र में काम करने हम पहली बार आए हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है प्रभु और पेट पे गुदगुदी भी हो रही है। प्रभु, हम अभिनय कर पाएंगे? अवश्य कर पाएंगे चित्रगुप्त जी। जो गुदगुदी हो रही है उसका आनंद उठाइए और निश्चिंत हो जाइए। हम है ना, सब संभाल लेंगे। प्रभु, अरे आइए आइए मेरे नए धमाल सुपरस्टार, पधारिए। अरे बलदेव, एकदम कार्टून लग रहे हो। मैं ही लग रहा हूँ जोकर, ये नहीं दिख रहे। आइए, मैं आपकी पहचान हमारे डायरेक्टर से करवाता हूँ। आइए आइए। चंदू, चंदू बिहारी नाम है हमरा। ये जी तो एकदम परफेक्ट हो गए हो, सब के सब असली यमराज लग रहे हैं। ए असिस्टेंट रानी जी। यस सर। आप एक काम कीजिए कि ये यमराज लोगों को ना थोड़ा सा मेकअप देने को और बढ़ा दीजिए, एक पैसा अच्छा लगेगा। ओके सर। हाँ जी डायरेक्टर जी, जरा इनसे मिलिए। ये है हमारे सुपरस्टार यमराज जी और चित्रगुप्त जी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम 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 प्रोड्यूसर साहब। प्रोड्यूसर साहब, आप बहुत बढ़िया कमाल की कास्टिंग किए हैं। हाँ, अरे जी, ये हमारा सेट पर इतना ब्यूटीफुल हैंडसम यमराज क्या कर रहा है जी? ए असिस्टेंट रानी जी। यस सर। आप एक काम कीजिए कि इनको भी ना ऊपर से नीचे तक पेंट करके असली यमराज बाबू बना दीजिए। हाँ ठीक है सर। असली यमराज? चित्रगुप्त जी, असली यमराज तो हम हैं। प्रभु, इनके लिए आज भी असली यमराज वही है, देखिए। और ये असिस्टेंट रानी जी। यस सर। ये जो छोटका वाला यमराज है ना, बबलू पापा, छुटका यमराज बोला आपको। चित्रगुप्त जी, इनको भी पेंट करके ऊपर से नीचे तक लबालब कर दीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लो, मैं कोई फालतू का मेकअप नहीं लगाऊंगा, समझ गए? अरे अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? अरे आप तो यमराज है ना, तो यमराज का मेकअप नहीं कराएगा क्या? रुकिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, वो जो जैसे दिख रहे हैं वैसे हम नहीं हैं। हम ऐसे दिखते हैं जैसे हम आपके सामने खड़े हैं। किसी का रंग रूप बदलने की जरूरत नहीं है, बस। हेलो, कौन है जी आप? कौन है? अरे हमको
चिंता नहीं है का? हमको चिंता नहीं है। हमारा नाम है चंदू बिहारी, फेमस डायरेक्टर, 250 फिल्म सुपर डुपर हिट करा चुके हैं, समझे कि नहीं? और 6 तो फिल्म फ्लोर पर है। हमको सिखाइएगा आप, हैं बेटा? सर इधर देखो, और इधर भी। आपकी आने वाली फिल्मों में अगर आप हमका हीरो लेंगे तो कैसा रहेगा? लाइव बना दे तो हाँ। अरे चंदू, सॉरी प्रोड्यूसर साहब। अरे रानी जी, आप हमारा मुंह का देख रही हैं? ये दोनों यमराज को ले जाइए, मेकअप कर दीजिए, असली यमराज का ऊपर से नीचे तक। मना किया ना हमने, हम कुछ नहीं करवाएंगे क्योंकि यम है हम। चित्रगुप्त जी चलिए। नहीं, मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत कीजिए, रुक जाइए। क्या कर रहे हो डायरेक्टर? अरे ये हमारे सुपरस्टार्स हैं, इन्हीं की वजह से आज हमारी नई पॉलिसी शुरू हुई है। अभी वो जो कहते हैं वैसा ही सब करो, बाकी लोगों को भी नॉर्मल कर दो। जो हुक्म, आप तो प्रोड्यूसर साहब हैं, हम आपकी बात कैसे टालेंगे? मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए दूसरी। अरे हमारा चेक पे साइन कर दीजिएगा। अरे तुम लोग हमारा मौका देख रहे हैं, जल्दी काम कीजिए। हे भगवान, कैसे बना? तो आप हैं सैड के हीरो, माई सेल्फ रानी। हेलो, माई सेल्फ यमराज। आप बहुत हैंडसम है। जिम में जाते हैं आप? जिम? मैं बताती हूँ। कौन हो तुम? असिस्टेंट हो ना? तो चुपचाप जाके अपना असिस्टेंट वाला काम क्यों नहीं करती? कितने हैंडसम है ना? बड़ी आई, जाओ। देवी। यम जी। श्रीदेवी जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू। साइलेंस! टेक करते हैं, कोई बोलेगा नहीं। ए जी, तुम लोग रेडी हो ना? जी हाँ प्रभु, बड़ी घबराहट हो रही है, हमसे अभिनय हो पाएगा? अवश्य चित्रगुप्त जी, हाँ हो पाएगा। आप अत्यंत प्रतिभाशाली हैं प्रभु। आप निश्चिंत रहिए, और जैसा आप निर्देशक कहते हैं वैसा करते जाइए। काय खुसुफुसु कर रहे हैं? चुप रहिए, एक करने का समय हो गया। रोल। चित्रगुप्त जी। प्रभु रोल कहाँ है? रोल रोल मतलब घूमना। घूमिए प्रभु, घूमिए। अरे काट काट काट। क्या काटना है? अरे क्या कर रहे हैं महाराज आप? काटना? अरे काटना वाटना कुछ नहीं है महाराज। अरे चित्रगुप्त जी, रोल पे घूमना नहीं होता है, समझे आप? हाँ समझ गए प्रभु, करते करते। ध्यान रखिए, फोकस कीजिए, फोकस। प्रभु। चित्रगुप्त जी, होता है। रोल कैमरा। कैमरा दीजिए, कैमरा दीजिए, कैमरा। वो बोल रहे रोल कैमरा, मतलब खुद घूमना नहीं है, कैमरे को घुमाना है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? ये क्या कर रहे हैं? कैमरे को। अरे आपको ना घूमना है ना घुमाना है, समझ रहे हैं आप? और लाओ इन कार्टूनों को यहाँ, एक ही दिन में बाहर निकाल दिए जाएंगे। कैमरा दीजिए, कैमरा दीजिए, कैमरा। वो बोल रहे रोल कैमरा, मतलब खुद घूमना नहीं है, कैमरे को घुमाना है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? ये क्या कर रहे हैं? कैमरे को। अरे आपको ना घूमना है ना घुमाना है, समझ रहे हैं आप? अरे बस इतना सा शॉट है मेरे पास, जब हम एक्शन बोलूंगा ना तो ये यमराज जी हंसेंगे, समझे आप? हाँ। हम आइए शुरू करते हैं। जल्दी अटेंशन प्लीज। क्षमा चाहते हैं प्रभु। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, होता है। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अब जब वो निर्देशक एक्शन कहेंगे ना तो प्रभु आपको हंसना है, और आपकी हंसी का तो प्रभु मतलब जवाब नहीं है। क्या हंसते हैं आप? यमराज पॉलिसी टेक 1। एक्शन। अरे काट काट काट। ये क्या कर रहे हैं?
ये क्या कर रहे हैं आप महाराज, समझते क्या नहीं? अरे आप कैरेक्टर कर रहे हैं यमराज जी का, यमराज जी की तरह हंसिए भारी भड़कम आवाज में, देखिए इस तरह से। इस तरह से हंसिए महाराज, समझ गए ना? हाँ पुत्र, हम तो समझ गए, किंतु एक करते हैं, इसी तरह कीजिएगा। किंतु ये नहीं समझे प्रभु, हम ऐसे ही हंसते हैं प्रभु। होता है, होता है। रोल कैमरा, टेक 4, एक्शन। टेक 6, एक्शन। टेक 10, एक्शन। टेक 23, एक्शन। टेक 51, एक्शन। अरे मर जाएगा वो। तेरे चरण कहाँ है? अरे तू समझता काहे नहीं है भाई? अरे तू यमराज है, यमराज। आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं जैसे आपको चुटकुला सुन के हंस रहे हैं? अरे आप यमराज बने, आपको डरावनी हंसी हंसनी है, डरावनी वाली हंसी हंसिए ना महाराज, डरावनी वाली हंसी। मजा आ गया ये तो कसम से। और कराओ यमराज पॉलिसी। पुत्र, हम तो समझ गए किंतु आप नहीं समझे। हम यमराज बने नहीं हैं, हम यमराज ही हैं। हाँ। और हम ऐसे ही हंसते हैं जैसा हंस रहे हैं, और ऐसे ही हंसेंगे। हम किसी को भयभीत करने के लिए नहीं हंसेंगे। सर इधर देखो, उधर देखो, सही तो हंस रहे वो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही हंस रहे हैं हम जी। अच्छा ठीक है, हम ही टेक ओके करता हूँ। असिस्टेंट रानी जी। कैसा? अरे तुम कहाँ रहती हो जी? अरे इनको अगला लाइन दीजिए, हम कहाँ फंस गए हैं। ओके सर। सर आपको आगे ये कहना है, मैं आऊंगा ये तय है। मैं आऊंगा ये तय है। तू क्यों है निश्चिंत बैठा? तू क्यों निश्चिंत है बैठा? मैं तुझे ले जाऊंगा और तेल में तल दूंगा। देवी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यम है हम ऐसा घिनौना कार्य क्यों करेंगे भला? क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि ये झूठ है, और झूठ हम बोलते नहीं। क्या मतलब है? आप डायलॉग नहीं बोलेंगे? आप शूटिंग नहीं करेंगे? शूटिंग करना है कि नहीं? ए मिस्टर, इधर देखिए, हमारा नाम चंदू बिहारी है। 1 मिनट में सेट से बाहर निकाल दूंगा आपको, बता रहा हूं। हमको दिमाग खराब करके रख दिया। बस। बहुत हुआ पुत्र, बहुत हुआ। तुम महाराज से इस तरह से बात नहीं कर सकते। महाराज को जो करना है, जैसे हंसना है वैसे ही हंसेंगी। आप चुपचाप जाके बैठ जाइए, बैठ जाइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। श्रीदेवी जी, अपनी पोजीशन लीजिए। यस। ए, लाओ। अरे रोल कैमरा, एक्शन। लीजिए यमराज पॉलिसी। चिंता मुक्त तो जीवन आसान है, क्योंकि चिंता चिता समान है। आज ही बीमा लीजिए यमराज जीवन बीमा पॉलिसी। ओके। अरे बाबा, कभी आएगा हमारे बलदेव जी का टीवी पर? अभी तो इंतजार नहीं हो रहा हमसे सही। अरे भाई बलदेव भाई, एक बात तो है, तो ना कते धाकड़ काम कर दिया है भाई। चंद्रपुरी का पहला आदमी होगा जो टेलीविजन पे आवेगा है। अरे ओ चमन, जो है भाई, अपना कैमरा तैयार रखिए। जिस तरह ही बलदेव की ऐड आवे, फोटो खींच ली। अरे कल मैं इसकी फोटो अखबार में छपवाऊंगा। अरे क्या जरूरत है यार? नहीं नहीं, जरूरत है। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। क्या हुआ? बलदेव अंकल की ऐड। लीजिए यमराज पॉलिसी। ये। अरे डॉक्टर उठो। हम सो नहीं रहा था, हम तो सोच रहा था। आज ही बीमा लीजिए यमराज जीवन बीमा पॉलिसी।
बीमा निवेश एक तरह के लोभ का विषय है। कृपया बीमा निवेश करने से पहले प्रस्ताव दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें। खत्म हो गया। इसमें तो साले ही साले थे। बलदेव जी कहाँ थे जी? अरे नहीं बाबा, था हमने देखा, वो लेफ्ट में था ना, थोड़ा कंधा दिखा मेरे को। हमको भी दिखा, लेकिन वो राइट में था, दोनों पैर दिखा हमको। अरे लेफ्ट में था। राइट में। अरे चुप रहो, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बलदेव जी टीवी में आए, किसी ने नहीं देखा। बलदेव जी बुरा लगा आपको? रहो पंडित, चुप रहे। बलदेव भाई, यो ही ऐड थी कि और आने वाली है ना? है हाँ, और आने वाली होगी, ऐसा थोड़ी है। अभी देखो आई बलदेव, अरे बलदेव। प्रभु, अद्भुत। प्रभु आप चलचित्र में एकदम अद्भुत लग रहे थे प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप हंसते हैं तो आंखें छोटी छोटी हो जाती। प्रभु ओ भैया, वो एक बात पूछे, वो आप दोनों बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। धन्यवाद बहन। धन्यवाद बहन। पर हमको ना एक मलाल रह गया। हमने बबलू पापा कहीं दिखे नहीं। बबलू पापा थे ना बहन? कहाँ? वो हमारे निकट खड़े थे, पीछे थे वो। ये ऐसे नाच रहे थे, ऐसे कर रहे थे। चिंता चिंता समान है। बचपन में अपनी जब स्कूल जाता था ना, स्कूल में क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था। दौड़ में दौड़ता था तो सबसे पीछे आता था। आज एड फिल्म में काम किया, दिखता ही नहीं, कहीं पीछे खड़ा होगा। पापा जी। दादाजी। हाँ जी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब तक भले ही वो पीछे रहते थे, तो अब देखना बबलू पापा कितनी पॉलिसीज बेचते हैं। तो मिस्टर शर्मा, मैं पक्का समझू ना आप मेरी पॉलिसी ले रहे हैं? अजी क्यों नहीं, मैं आपके उस ऐड और उस चिंता वाली बात से इतना प्रभावित हूँ कि मैं भी यमराज पॉलिसी लेकर चिंता मुक्त हो जाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहिए ना, क्या बात है? आप मुझे उस ऐड वाले इमराज से मिलवा दीजिए। एकदम हीरो दिखते हैं वो। सच बताऊं तो उन्हीं की वजह से ये पॉलिसी ले रहा हूं मैं। यहाँ आइए जरा। नहीं बेचनी मुझे आपको कोई पॉलिसी। समझ में आ गई ये बात आपको? जिस ऐड की वजह से आप ये पॉलिसी खरीद रहे हैं ना, उस ऐड में मैं भी था, समझे? इस यमराज ने मेरा रोल कटवा दिया। नहीं देनी मुझे ये पॉलिसी आपको। अरे क्या हुआ? देखिए नकली यमराज, एड वाला यमराज इतना हिट हो गया कि लोग भी इसकी कॉपी करने लग गए। लगता फैन है उनका। फैन नहीं हूं मैं उनका, फैन नहीं हूं मैं उनका। मैं नफरत करता हूं उनसे, नफरत। मुझे यमराज पॉलिसी चाहिए। मुझे भी यमराज पॉलिसी। अरे मुझे एक मिनट पहले, अरे पहले एक रुको यार, अरे मेरे मुझे लेने दो। पहले मैं लिया, मैं पहले मारेगा, मैं मारूंगा। ये देख रहे हैं आप लोग, हमारी कंपनी की नई यमराज पॉलिसी का पूरा क्रेडिट मैं इन दोनों को देता हूं। ये दोनों सिर्फ हमारी एड फिल्म के हीरो नहीं, बल्कि हमारी पॉलिसी के भी हीरो हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि पॉलिसी के हीरो हम नहीं हैं, प्रभु हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हीरो आप हैं। नहीं प्रभु, आप हैं। आप है चित्रगुप्त जी। अरे हमारे लिए तो आप दोनों ही हमारे हीरो हो। दोनों ही है चित्र प्रभु। देवी, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो आपने ये लाल रंग का डंडा हमारी ओर क्यों किया हुआ है? हम समझने में असमर्थ। What? जोक भी अच्छे मार लेते हैं। जोक?
चुटकुला आगले। बलदेव जी कहाँ थे जी? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बलदेव जी टीवी में आए, किसी ने नहीं देखा। बलदेव की तो बचपन से ही आदत थी, स्कूल में क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था। तो आज एड फिल्म में काम किया, दिखता ही नहीं, कहीं पीछे खड़ा होगा। आप मुझे उस एड वाले इमराज से मिलवा दीजिए, एकदम हीरो दिखते हैं वो। सच बताऊं तो उन्हीं की वजह से ये पॉलिसी ले रहा हूं मैं। देखिए नकली यमराज, एड वाला यमराज इतना हिट हो गया कि लोग भी इसकी कॉपी करने लगे। लगता है फैन है इनका। वास्तविक में हीरो तो प्रभु है। नहीं चित्रगुप्त जी, हीरो आप। अरे हमारे लिए तो आप दोनों ही हमारे हीरो हो। दोनों ही है चित्रगुप्त प्रभु। जो करूं क्या मैं? भागो यहाँ से। कुछ नहीं पहनना मुझे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पहनना, कुछ नहीं पहनूंगा मैं। बलदेव की हो गया? कुछ नहीं पहनना मुझे। मैं पापा क्या हो गया, क्या कर रही हैं? मैं अपने ऊपर से ये यमराज को हटा रहा हूँ। बलदेव कपूर हूँ मैं, यमराज नहीं हूँ। उन दोनों की नौटंकियों की वजह से मैं खत्म हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ। कोई मुझे पहचानता नहीं है। हर कोई पहचानता है तो यमराज को और चित्रगुप्त को। अरे मैं भी कोई चीज हूँ। अब उन्हें मैं बलदेव कपूर बनके पॉलिसीज बेच के दिखाऊंगा। उस यमराज और चित्रगुप्त को बता दूंगा अच्छी तरह से कि बलदेव कपूर क्या चीज है। समझा दूंगा मैं उन्हें, समझी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। बबलू पापा, प्रभु, हम तो इनकी मदद करना चाहते थे। ये क्या हो गया बबलू पापा को? चित्रगुप्त जी, जी हम समझ गए हैं कि बबलू पापा की चिंता क्या है। और हम ये भी जानते हैं कि अब इस चिंता को दूर कैसे करना है। प्रभु, मालिक, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हम दोनों को आपके यहाँ काम करने का अवसर दिया। किंतु अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांग, जो दिल में हो वो मांगो और समझो कि दिया। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हमने बेची है वो सब बलदेव जी के खाते में दर्ज हो। क्या? जी, हम यहाँ आए, यहाँ कार्य किया, जो कुछ भी सीखे सब कुछ बलदेव जी की वजह से। वो जीजा जी हैं हमारे, बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे। आजकल वो थोड़े चिंतित रहते हैं और हमसे उनकी चिंता देखी नहीं जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हमने बेची है आप ये समझिए कि उन्होंने बेची है और उसका उचित इनाम भी उन्हें ही दे दे। जी, बस एक आग्रह है, इस चर्चा के बारे में आप उनसे कुछ मत कहिएगा। हाँ मालिक। यार मान गया मैं तुम दोनों को। भगवान ऐसे साले दुनिया में हर किसी को दे। प्रभु, अब हम इन्हें कैसे बताएं कि यहाँ पे भगवान और साले एक ही है? लेकिन माफ करना, तुम जो चाहते हो, सॉरी, वो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं बलदेव को एक मौका और दूंगा। जितनी पॉलिसीज उसे 1 महीने में बेचनी है उसके लिए मैं उसे 3 महीने दूंगा। उचित है मालिक। 3 महीने में तो बबलू पापा बहुत कुछ कर लेंगे। बबलू के पापा? बबलू के पापा नहीं मालिक, बबलूक पापा। बबलूक पापा? बबलू के पापा? नहीं, बबलू का पापा। हाँ, बबलूक पापा। उड़ाओ उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, यही कर रहे थे ना? उड़ाओ। मजाक नहीं बबलूक पापा, हम तो ये कहना चाहते थे। चित्रगुप्त जी, आप उन्हें बोल लेने दीजिए ना, आप क्यों उन्हें चुप करा रहे हैं? इनको कह लेने दीजिए क्या क्या कहकर ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बलदेव,
तुम इन कपड़ों में क्या कर रहे हो? जानते नहीं तुम हमारी ऑफिस की पॉलिसी बदल चुकी है? सर मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करूंगा। मैं किसी नौटंकी वाले की तरह कपड़े पहनकर इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेचूंगा सर। मैं अपने तरीके से अपने कपड़ों में इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचूंगा और इनसे कहीं बेहतर काम करके दिखाऊंगा सर। इनसे कहीं ज्यादा पॉलिसीज बेचूंगा सर। बलदेव, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा था, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये आज की बदतमीजी देखकर मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। मालिक किंतु सुनो, ये महीना खत्म होने में 2 दिन बाकी है। अगर 2 दिनों में तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक 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 बबलू, फिजूल की चिंता और क्रोध में बबलुक पापा ने खुद अपना ही नुकसान कर लिया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलुक पापा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। वो ईर्ष्या, लोभ, द्वेष में फंसे हुए हैं और इसी वजह से वो चिंतित है। अगर 2 दिनों में उन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, तो उन्हें कैसे समझाएंगे प्रभु? समझाना होगा चित्रगुप्त जी, कुछ भी करके समझाना होगा, वरना वो जिस राह पर चल रहे हैं स्वयं अपना ही नुकसान कर बैठेंगे चित्रगुप्त जी। लेकिन कैसे प्रभु, कैसे समझाएंगे? हम जान चुके हैं चित्रगुप्त जी कि अब हमें क्या करना है। आप केवल एक कार्य कीजिए, सारे घर वालों को एकत्रित कीजिए। जी प्रभु। ओ भैया, हम एक बात पूछें। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि समझाना क्या है, और आपको तो पता है कि हम समझाने में कितने फिसड्डी हैं। आप तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं। आप काहे नहीं समझा देते बबलू पापा को? क्योंकि हम बेबस है बहन, वरना हम आप लोगों से मदद नहीं मांगते। बबलू पापा जलन और ईर्ष्या की वजह से दिन प्रतिदिन चिंता में घुटते जा रहे हैं और इस वजह से वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे। इससे पहले कि वो अपनी नौकरी खो दे, हमें उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। नहीं यार याम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं बलदेव को समझाऊंगा।